159, 8वां सिपारा, सूरह आराफ, आयत नंबर 66 से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअुल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहा व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुंज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल मलाउ सरदार, फी सफाहतिन, सफाहा कम अक्ली और बेवकूफ़ी, लाना जुन्नो का, अलबत्ता हम गुमान करते हैं आपको, काज़िबीन, झूठ बोलने वाले, वलाकिन्नी, लाकिन्ना लेकिन, नी मैं, आना लकुम नासिहुन, नासे खैरखा, अवा अजीब तुम, क्या तुम ताज्जुब करते हो, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें खबरदार करें, खुलफा, खलीफा की जमा, नाइब, जानशीन, किसी की जगह में रहने वाला और बैठने वाला, ज़ादकुम, ज्यादा किया तुम्हें, अल खल्क, पैदाइश, बस्ततन, कुशादगी, आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतें, आला नेमतें, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो भी यही आला नेमतें। तर्जुमा, कहा उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कि बेशक हम आपको कम अकल ख्याल करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, और बेशक हम आपको गुमान करते हैं कि झूठों में से हैं आप। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मेरे अंदर कम अकली नहीं, लेकिन मैं तो रसूल हूँ रब्बुल आलमीन का। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं तुम्हें पहुंचाता हूं अपने रब के पैगामात, और मैं तुम्हारे लिए खैरखाह, अमानतदार हूं। क्या तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से तज़किरा आ चुका, जिक्र आ चुका तुम में से ही एक शख्स पर, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। और याद करो जब उसने तुम्हें खलीफा बनाया कौम नूह के बाद,
और तुम्हें ज्यादा किया कुशादगी के एतबार से दिल डौल में, पैदाइश में। बस अल्लाह की नेमतों को तुम याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कौम की इस्लाह की पूरी कोशिश की, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाया और अपनी दावत का आगाज उनके अकीदे की इस्लाह से किया। कौम ने भरपूर तरीके से और बड़ी शिद्दत के साथ इनकार भी किया और मुकाबला भी किया। खास तौर पर जो कौम के बड़े चौधरी थे, सरकर्दा अफराद थे, उन्होंने तो मुखालफत की हद ही कर दी कि बदतमीजी पर भी उतर आए और अजीब किस्म के तानो तशनी शुरू की कि जो अल्लाह के नबी होते हैं, कोई भी हो, उनकी जिंदगी इतनी साफ सुथरी होती है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता, और फिर उन जैसा ज़हीन और समझदार भी कोई नहीं होता। और इस बात का एतराफ खुद उन कौमों ने किया। सूरह हूद के अंदर आ रहा है, इसाले अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने जब कौम को दावत दी तो मुखालिफ कौम ने आगे से ये कहा, ऐ साले, हम तो आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। कद कुंत फीना मरजूवन कबल हाजा, हमने कहा ये होनहार समझदार आदमी है, ये तो कौम को बड़ी तरक्की देंगे, हम भी तरक्की करेंगे, इलाका भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी। ये आपने क्या किया, उल्टा हमारे अकायद ही की तरदीद शुरू कर दी आपने। वो मानते थे कि जो अंबिया हैं वो अपने वक्त के ज़हीन तरीन अफराद होते हैं, फर्द होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी से मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाए तब भी आदमी अंधा और बहरा हो जाता है, फिर उसके ऐब नजर नहीं आते। जब दुश्मनी हो जाए तो फिर भी इंसान इस तरह अंधा और बहरा हो जाता है, उसके कमालात नजर नहीं आते, उसके हुनर नजर नहीं आते, फिर सारी खराबियां ही खराबियां, खराबियां ही खराबियां। बदबख्त कौम को देखो कि हजरत हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से क्या कहने लगे, इन्ना लनराका फी सफाहतिन। सच्ची बात यह है कि लफ्ज का तर्जुमा करते हुए डर लगता है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो तर्जुमा इसलिए कर देते, वरना इतना सख्त जुमला है कि आदमी एक मर्तबा ना हिल जाता है। सफाह, सफीह, कम अकल और बेवकूफ आदमी को कहा जाता है। यही ताना उन्होंने हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को दी कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपको कुछ समझ ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। और बाद ने तो यहां तक भी कह दिया कौम के अफराद ने, ऐ हूद, ये जो आप हर वक्त लगे हुए ना, एक ही अल्लाह, एक ही अल्लाह, एक ही मुश्किल कुशा, एक ही हाजत रवा, सबकी बिगड़ी बनाने वाला, रुकू सजदे के काबिल एक ही अल्लाह, माबूद सिर्फ एक 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 ही है। ये जो आप हर वक्त एक एक करते हैं ना, इन नकूलु इल्ला तराका बाजु आलिहतिना बिसूइन, नाउज़ु बिल्लाह, ये भी हमारे किसी माबूद ने, जो उन्होंने बनाए हुए थे ना घर,
उन्होंने आपको पकड़ लिया है, जिसकी वजह से आपको कोई समझ नहीं आ रही। आप हमारे बुतों के, माबूदों के दुश्मन और मुखालिफ हैं, उन्होंने आपको पकड़ा है ना। वलियां दा पकड़े आए, पीरां दा पकड़े आए, फलाने दा पकड़ा है जी, पकड़ लिया उसने इसको। ये बात कौम हूद ने भी कही थी और कही हजरत हूद अलैहिस्सलात व तस्लीमात से, लेकिन हूद अलैहिस्सलात व तस्लीमात डट के खड़े हुए। अल्लाह का कोई भी नबी हो वो डरा नहीं करता, घबराया नहीं करता, दुनिया उससे डरा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वनुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ने मुझे रौब अता किया है, 2 महीने की मुसाफत पर भी मेरा दुश्मन हो तो कांपता रहता है, डरता रहता है। यह होता है कि ईमान वाले का रौब, और होना चाहिए। आज भी जो सच्चे ईमान वाले हैं, सच्चे दीनदार हैं और दीन पर डट के खड़े हुए, उन्होंने दुनिया की और दुनिया वालों की कोई जो है ना, कोई ना उम्मीद, ना लालच, ना खौफ, ना डर अपने दिलों में नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको भी ऐसा रौब दिया है कि उनका नाम आते ही पूरी दुनिया की मशीनरी हरकत में आ जाती है, हरकत में आ जाती है। फलाने बंदे का नाम ले लिया इसने, वो हो, आज किसी मुजाहिद का नाम ले ना, फिर देखें क्या होता है। अपनी एजेंसियां हरकत में, ये मौलवी साहब तो फलां का नाम लेते, इसका ताल्लुक भी उधर ही होगा। कब कभी तारी हो जाती है, लेकिन वो दीन का वो काम करने वाले डट के उसी तरीके से करते हैं। हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने डट का मुकाबला किया और फरमाया, इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून मिन दूनी। ये होता है ईमान। वो कह रहे हैं ये हमारे बुतों ने पकड़ लिया, नाउजुबिल्लाह, सफी हो गए, फना हो गए। कहा मैं अल्लाह को भी गवाह बनाता हूं, तुम भी सारे गवाह बन जाओ, जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं समझता, मैं इनसे कुछ भी नहीं डरता। फकीदूनी जमीअन, खड़ा हूं मैदान में, तुम और तुम्हारे माबूद अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ के दिखाओ, खड़ा हूं मैं, आ जाओ मुकाबले में। सुम्मा ला तुनज़िरून, मैं तुमसे मोहलत नहीं मांगूंगा कि मुझे मोहलत दे दो, मैंने तैयारी करनी है, मैं अभी से तैयार खड़ा हूं। तुमने अगर मुकाबला के लिए कोई मोहलत मांगनी है तो तुम मांग लो, मुझे नहीं चाहिए, आ जाओ मुकाबले। और नबियों ने मुकाबला किया। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फिरौन का मुकाबला किया कि नहीं किया? जादूगरों का मुकाबला किया कि नहीं किया? सबका मुकाबला किया, लेकिन पैगाम के माबूद सिर्फ अल्लाह है। इस बात को कोई नहीं छोड़ा, इस पर डटे रहे। दूसरी बात वो कहने लगे, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, कि हम तो आपको नऊज़ झूठा समझते। ये क्या बात हुई, नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। बार बार आपने बताया, अभी तक कोई अजाब नहीं आया, इसलिए हम नहीं आपको सच्चा समझते। हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने दोनों बातों का क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, या कौमी लैसा बी सफाहा, ऐ मेरी कौम, मेरे अंदर बेवकूफ़ी नहीं पाई जाती, तुम्हारे अंदर सलाहियत ही नहीं पैदा हो रही कि तुम मेरी बात समझ सको। क्या मैं अकल तो तुम हो कि इतनी सलाहियत नहीं है कि मेरी साफ और वाज़ेह बात तुम समझ सको। तुम मुझे झूठा कहते हो, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन,
मैं तो रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर, उसने मुझे अपना रसूल बनाया है, और जो रब का रसूल है वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता, वो तो झूठा हो ही नहीं सकता। और अगर दूसरे लफ्जों में कहें, अल्लाह झूठे को अपना नबी बनाते ही कोई नहीं। झूठा हो और रब का नबी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि मिर्जा कादियानी नबी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो सारी जिंदगी झूठों से भरी हुई थी, झूठों से भरी हुई थी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और रब का करना हुआ कि आइंदा की भी उसने जो बात की ना कि ऐसा होगा, अल्लाह ने वो भी उल्ट करके दिखाया। जो उसने कहा उसका उल्टा हो गया, जो उसने कहा उसका उल्टा हुआ। वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम को दावत देते हुए यही बात फरमाई थी, लोगों, मैं तुम्हारे अंदर जिंदगी के 40 साल गुजार चुका हूं, बताओ तुमने मुझे सच्चा पाया है कि झूठा पाया है? तो कौम ने कहा, हमने बड़े तजर्बे किए, आपसे ज्यादा सच्चा तो हमने कोई भी नहीं देखा। लेकिन उन्हीं लोगों ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया कि नहीं झुठलाया, बुरा भला कहा कि नहीं कहा? वही कह रहे, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, जब मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं तो फिर मैं अपने रब के पैगामात तुम तक पहुंचा रहा हूं, और पहुंचाने में दो चीजों का मैं ख्याल करता हूं, दो सिफात। नंबर एक, आना लकुम नासिहुन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, जो बात भी कर रहा हूं तुम्हारे भले की कर रहा हूं, तुम्हारे फायदे की कर रहा हूं। तुम्हें अगर तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारा फायदा उसी में है जो मैं आपसे कहता हूं। अल्लाह का हर नबी खैर खा होता है, और बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, अद्दीन नसीहा, दीन तो खैर खाही का नाम है, दीन नाम ही खैर खाही का है। जो दीन वाला होगा वो खैर खा होगा, वो हमेशा चाहेगा कि मेरे हाथ से दूसरे का भला हो। दीन हमेशा इसी चीज की तालीम देता है। अर्ज किया गया कि खैर खाही किसकी है इसमें? आपने फरमाया, लिल्लाही वली रसूलिही वली किताबिही वली आइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मत, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल, खुद अल्लाह, आम मुसलमान, मुसलमानों के सरबराह और सरदारों, फरमाया हर एक के लिए खैर खाही दीन के अंदर है, अल्लाह ने इसी में रखी। दूसरी बात उन्होंने फरमाई, अमीनुन, मैं अमानतदार हूं, कि ऐसा नहीं अल्लाह के अहकामात मेरे पास आए और मैं उसमें कोई रद्दो बदल कर दूं, उनको आगे पीछे कर दूं, ऐसी बात नहीं। जिस तरह रब के हुक्म अहकामात मेरे पास आते हैं, बेआईन ही वो अहकामात मैं तुम तक पहुंचा दिया करता। नासिहुन अमीन, और दीन के हर दाई को चाहिए कि उसके अंदर ये दोनों सिफात होनी चाहिए, दोनों सिफात। एक तो वो नासे होना चाहिए, खैर खा होना चाहिए, जिसको दावत दे, जिसको तबलीग करे, जिसको समझाए, खैर खाही के जज्बे के साथ। कोई अपनी बड़ाई और दीगर चीजें मकसूद ना हो, मकसूद ये है इसका भला हो जाए, ये सीधा जन्नत में जाने वाला बन जाए, या अल्लाह के करीब हो जाए, इसका फायदा हो जाए। नंबर दो, जो बात पहुंचा रहा हो उसमें अमीन भी हो, अपनी जानब से गड़बड़ न करे। पुरानी आयात हैं या नबवी अहादीस हैं, उनको बेआईन ही वैसे ही पहुंचाने की कोशिश करे जिस तरह वो चीजें बयान की गई। अमानतदारी, अवाजिब तुम अनजाकुम जिक्रुम मिर रब्बिकुम,
फरमाया क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्ही में से एक बंदे को मुंतखब करके अपनी वही उन पर नाजिल कर दी है, लियुनज़िरकुम, और वो भी इसलिए कि ताकि तुम्हें खबरदार करें, तुम्हें अंजाम बद से डराएं। तो तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर तुम्हें समझाने के लिए कोई ना आता और वक्त आने पर अल्लाह का अजाब आ जाता, फिर भी तुम कहते कि हमें तो किसी ने समझाया ही नहीं। और समझाने के लिए अगर बाहर से कोई आता तो फिर भी तुम्हें कितनी मुशक्कतें होती कि बाहर से ये आदमी आए हैं, पता नहीं इनकी बात कैसी है कैसी नहीं। तो अल्लाह ने तुम्हारी कौम ही में से एक का इंतखाब किया जिनके नसब से भी तुम वाकिफ हो, जिनकी तुम जिंदगी से भी वाकिफ हो, जिनकी जवानी से भी तुम वाकिफ हो, तुम्हें सारी चीजों का एतमाद है उन पर। ऐसी शख्सियत अगर तुम्हें एक बात समझा रही है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए और उनकी बात फिर मान लेनी चाहिए। वज़कुरू इज़ जालकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, फिर अल्लाह ताला ने उनको समझाया कि देखो तुम जरा एक दो नस्लें ऊपर जाकर देख लो, इसी दुनिया के अंदर कौम नूह भी आबाद थी। वो लोग इसी जमीन पर रहते थे। आखिर अल्लाह ने उनको जो तबाह किया, आखिर उसकी कोई वजह तो होगी ना। तुम वो वजह तो देखो ना, उसको तो तलाश करो ना, वो क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने भी अपने वक्त के नबी की बात नहीं मानी और तुम भी अपने वक्त के नबी की बात नहीं मान रहे। तो फिर जो अंजाम उनका हुआ वही अंजाम तुम्हारा होगा। बल्कि तुम्हें तो अल्लाह की नेमतों का और शुक्र करना चाहिए कि वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ततन, अल्लाह ने डील डॉल में, जिस्मानी कुव्वत और ताकत में तुम्हें तो उनसे भी ज्यादा बनाया है। जिस्मानी कुव्वतें ज्यादा दी हैं तुम्हें। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था गुज़श्ता दुरूस में कि वो खुद कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ी कुव्वत वाला और ताकत वाला कौन। और कुरान मजीद सूरह सबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, पहली हलाक होने वाली कौमों को जिक्र करके फरमाया, वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम फकज़्ज़बू रुसुली फकैफ़ कान नकीर। वो जो पहले थे ना, जिन्होंने नबियों की तकज़ीब की और मेरे अजाब में गिरफ्तार हुए, मौजूदा लोगों तुम तो उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचते जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया था। कुव्वत, ताकत, मालो, दौलत, फरावानी, फरमाया तुम उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचते। ऐसी जिस्मानी कुव्वत अल्लाह ने उनको दी। तो फरमाया फकज़्ज़बू रुसुली, उन्होंने मेरे रसूलों की तकज़ीब की तो वो अजाब में गिरफ्तार हुए, तुम भी नहीं बच सकते। फ़ज़्कुरू आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ मेरी कौम अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जो लोग अल्लाह के इनामात को याद रखते हैं, अल्लाह की नेमतों को याद रखते हैं, वही कामयाब होते हैं। जो मुसीबतों, परेशानियों और दर्दों को याद रखते हैं, मेरे ऊपर तो फला मुसीबत आई थी, फला वक्त मेरे साथ ये हुआ था, फला वक्त ये हुआ था, वो कभी कामयाब नहीं होते। क्योंकि इन चीजों से नाशुक्री पैदा होती, नाशुक्री पैदा होती है। अल्लाह की नेमतों को याद करने से इंसान में शुक्रगुजारी पैदा होती। अब यही इंसान लेके बैठ जाए कि मुझे तो फला जगह दर्द है जी, 2 दिन हो गए, फला हो गया। अब इसको जितना कहता रहे वो ये नहीं देखता कि अगर एक बाजू में दर्द है तो जिस्म के बाकी सारे अज़ा किस तरह ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरफ भी तो निगाह दौड़ाओ ना। सर ठीक है, आंखें ठीक हैं, जबान ठीक है, दांत ठीक है, दिल ठीक है, दिमाग ठीक है, गुर्दे ठीक है, इनका भी तो शुक्र अदा करो। आला अल्लाह, फरमाया अल्लाह की नेमतों को याद किया करो। सूरह फातिर में या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ लोगों अल्लाह की नेमतों को याद करते रहा करो, अल्लाह की नेमतों को याद करते रहा करो।
लअल्लकुम तुफ्लिहून, फरमाया फिर तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह हमें नेमतें याद रखने की और उनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और कामयाब लोगों में अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।